आईफ़ोन पर आपको ऐसी-ऐसी एप्लीकेशन मिल जाएगी जो लगेगा तो नहीं कि आपको लोन देगी लेकिन जब आप एड्स के माध्यम से इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हो उसके बाद ये आप अपने इसमें सारा डेटा को सबमिट करते हो, उसकी सच्चाई का पता तब चलता है। तो दोस्तों आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो उसी के रिलेटेड है। किसी भी यूट्यूबर को डेटा रिमूवल डेटा मस्ट के नाम पे सॉल्यूशन मत लेना, पैसे मत देना क्योंकि डेटा रिमूवल नहीं होता है। सारी इन्फॉर्मेशन गाइड करने के बाद आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा जिसमें आपको सारी अपडेट मिलेगी। तो चलिए एक बार फिर से हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आई एम अ यूट्यूबर राजपूत IKS फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको एक और लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, रिव्यू देने वाला हूँ, जिसका नाम है सोलो वॉलेट ट्रैक। दोस्तों ये एप्लीकेशन सिंपल से दिखने वाली है लेकिन ये आपको पता नहीं चलेगा कि आपको लोन देगी या नहीं देगी, लेकिन इसके एड्स चलाए जाते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स पे। जो आप रील देखते हो, वीडियो देखते हो, उस पर एड्स चलाए जाते हैं। और वहीं से जब आप इसे डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड करने के बाद जब इसमें आप सीधे लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो वहीं से आपके पूरे कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले लेता है। आप दोस्तों अगर आपको इस एप्लीकेशन से कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे किसी भी लोन एप्लीकेशन से दिक्कत होती है, तो आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर आपको मैसेज का रिप्लाई ना मिले तो सीधे कॉल कर लेना, क्योंकि मैं मैसेज का रिप्लाई कभी कभी नहीं दे पाता क्योंकि कस्टमर का लोड बहुत ज़्यादा होता है। आप जैसे बहुत सारे लोग मुझे लगातार कॉल करते रहते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक लोन एप्लीकेशन की जो आपको सिर्फ और सिर्फ आईफोन पे मिलेगी। ये आपको एंड्रॉयड पे नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक स्कैम एप्लीकेशन हो सकती है जो आपके डेटा का मिसयूज़ करेगा, क्योंकि आपके पूरे कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले लेता है। जब आप इसे डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हो तो आप इसके कुछ पोस्टर देखो। आपको ये पोस्टर देख के पता नहीं चलेगा कि ये एक लोन एप्लीकेशन है, जैसे लगेगा कि कोई प्रचार है, कोई ऐड है, आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन जब आप कोई वीडियो देखते हो इंस्टा या फेसबुक पे, तो वहाँ पे ये आपको ऐड दिखाती है कि आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो 15,000, 20,000, 50,000 का, और मात्र 9 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। और जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो इसके कुछ पोस्टर इस तरह दिखेंगे। लेकिन मैं उन लोगों को दिखाता हूँ जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन को यूज़ किया है। आप देख सकते हो डिस्प्ले पे, उन्होंने इस एप्लीकेशन के बारे में निगेटिव कमेंट्स किए हैं क्योंकि उनको फेक डेटा का मिसयूज़ किया गया है। उनके कॉन्टैक्ट में फ़ोटोज़ भेजी गई हैं, उनके कॉन्टैक्ट को हरास किया गया है। दोस्तों हम बात करते हैं अब इसमें प्रोसेस क्या है, आपने इसमें क्या प्रोसेस किया होगा। दोस्तों जब आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया होगा तो सबसे पहले आपने इसमें अपना नंबर डाल करके लॉगिन किया होगा। पूरी बात ध्यान से सुनना, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। तो जब आपने इसमें लॉगिन किया होगा वहीं से इसने तुरंत फुल एक्सेस लिया होगा और आपने तुरंत अलाउ कर दिया होगा, क्योंकि आपकी आदत होती है हर एप्लीकेशन को अलाउ करने की, आपको पता नहीं चलता। और जैसे ही आपने अलाउ किया, यहाँ पे इन्होंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने के लिए कही होगी और आपने वो भी भर दिया होगा। भरने के बाद यहाँ से आपने कुछ 2-3 कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट किए होंगे। इन्हें रेफरेंस नंबर बोलते हैं। ये मत सोचना कि बस आप 2 नंबर दे रहे हो, आपकी पूरी कॉन्टैक्ट एक्सेस जा चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। और दोस्तों एक बात और, इसके आगे के स्क्रीनशॉट मैं इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि जब मैं इसमें जो रेफरेंस नंबर डाल रहा था ना, जब मैं इसमें नंबर सेलेक्ट कर रहा था तो ये सीधे मुझसे फुल कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांग रहा था। तो मैंने इसके आगे प्रोसेस नहीं किया, आपको दिखाने के लिए बस बता रहा हूँ कि इसके आगे आपने प्रोसेस किया होगा। तो आपने इसमें फुल प्रोसेस किया होगा, जैसे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन, एसेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, सारी चीज़ें दी होंगी, ठीक है। आप डिस्प्ले पे देख सकते हो कि ऐसे जब आप नंबर दे देते हो ना, तो ये ऐसे नंबर निकाल कर आपको व्हाट्सएप पे भेज के आप ही को ब्लैकमेल करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जब इसमें सारा प्रोसेस कर लेते हो तो आपको एक लोन अमाउंट आता है, कुछ पैसा, जो आपको 6 दिनों के बाद वो सारा डबल रीपेमेंट करना होता है। और जब आप नहीं करते हो तो उसी का आपको ब्लैकमेल किया जाता है, हरास किया जाता है। और जब आप रीपेमेंट कर देते हो तो आपको दोबारा से बोला जाता है कि आपकी पेमेंट हमारे पास नहीं आई है, आप दोबारा से रीपेमेंट करिए। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आप किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेकर के उसका रीपेमेंट ना करें। मैं ये कहता हूँ जिस एप्लीकेशन से आप लोन लेते हो ना, अगर वो आपको ब्लैकमेल करती है तो आपको रीपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि कोई भी लीगल एप्लीकेशन आपको ब्लैकमेल नहीं करती, आपका डेटा का मिसयूज़ नहीं करती, आपको हरासमेंट नहीं करती। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आपने लोन ले लिया है तो रीपेमेंट आपको नहीं करना है। इसका पूरा प्रोसेस क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इससे अपने डेटा को कैसे सेव कराना है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा मैं, और क्या ब्लैकमेल करती है वो भी बताऊंगा। अब ये जान लीजिए कि आपके रीपेमेंट करने के बावजूद भी आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है तो ये एप्लीकेशन कैसे होगी, तो इसीलिए आपको रीपेमेंट नहीं करना है। अब ये जानिए आपका क्या ब्लैकमेल करते हैं, ये क्या मिसयूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपने इसमें सेल्फी दिया ना, उसकी सेल्फी की न्यूड्स पिक बनाते हैं AI के माध्यम से और आप ही के व्हाट्सएप पे भेजते हैं और आपके पूरे कॉन्टैक्ट का लिस्ट भेजते हैं और आपकी न्यूड्स पिक बनाकर ब्लैकमेल करते हैं, अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया तो हम आपका डेटा मिसयूज़ करेंगे। और जो आपने इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड लगाया है ना, पैन कार्ड, आधार कार्ड से फेक लोन्स ले लेते हैं। 7 डे लोन एप्लीकेशन से लेते हैं, लीगल से नहीं लेते, क्योंकि उसके लिए OTP की जरूरत पड़ती है।
लोन लेने के बाद कभी कभी क्या होता है, कोई कोई एप्लीकेशन सिविल पे आ जाती है, आपको पता नहीं चलता। जो आप देख रहे हो डिस्प्ले पे, ये एक कस्टमर का स्क्रीनशॉट है जो उसने मुझे भेजा है, क्योंकि उसके सिविल स्कोर पे शो हो रही थी। उसने मुझे चेक करके भेजा, देखो भैया मेरे सिविल स्कोर पे शो हो रही है, तो परेशान हो गया था। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और जो आपने इसमें बैंक इन्फॉर्मेशन दिया है ना, बैंक आपने आईएफएससी कोड डाला होगा, बैंक अकाउंट नंबर डाला होगा, तो उससे क्या करेंगे, जो अमाउंट आपको आया रहता है ना, वो होल्ड कर देते हैं। आप डिस्प्ले पे ये भी देखो, एक कस्टमर ने मुझे भेजा था, वो अमाउंट होल्ड करेंगे, या तो कभी कभी आपके अकाउंट में हैकर्स की मदद से आपका अकाउंट का जो बैलेंस होता है ना, माइनस में करने लगते हैं। कभी कभी आपका अकाउंट भी होल्ड हो जाता है। बैलेंस तो होल्ड होता ही है, कभी कभी अकाउंट भी होल्ड हो जाता है लोन एप्लीकेशन में लोन लेने की वजह से। और जब इनका इतने से मन नहीं भरता ना, तो जो आपकी जो पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास गई होती है, तो ये क्या करते हैं, एक एक कॉन्टैक्ट को कॉल करके आपका नाम लेकर के हरास करते हैं, टॉर्चर करते हैं। फैमिली को, रिलेटिव को कॉल करेंगे, आपका नाम देखेंगे कि आपने किस कॉन्टैक्ट को किस नाम से सेव किया है, और वो अगर आपका रिलेटिव है या फैमिली मेम्बर है तो उसको ज़्यादा कॉल करते हैं। लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये लोग इतनी गंदी तरीके से बात करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं, इतना हरास करते हैं। तो दोस्तों, आपकी सेफ्टी के लिए मैं बता दूं, अगर आपके साथ ऐसा होता है, ऐसी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है, तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी के लिए आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, सॉलिड प्रूफ। तो आपको क्या करना है, साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए आपको 1930 नंबर पर कॉल करके राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टिंग रिपोर्ट www.cybercrime.government.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनी है। इससे आपका डेटा तो सेव नहीं होगा, मैं आपको डेटा सेव करने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अपने पास एक प्रूफ रखने का सॉलिड तरीका बता रहा हूँ। ये करके आपको प्रिंट आउट करा के ज़रूर रखना है कि आपने कोई एक्शन लिया है, क्योंकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए आपके पास एक प्रूफ होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यूट्यूबर्स की। जब आप लोन एप्लीकेशन में फंस जाते हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, तो यूट्यूबर्स क्या कहते हैं, आप डेटा मर्ज करा लीजिए, डेटा डिलीट करा दीजिए, हमें इतना पैसे दे दीजिए, हम आपका डेटा मर्ज कर देंगे, डेटा डिलीट कर देंगे। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं होता। अगर आपने ये गलती की तो आपके साथ दोबारा स्कैम हो जाएगा, दोबारा आप फंस जाओगे स्कैम में। तो ये गलती भी नहीं करिएगा। डेटा मर्ज नहीं होता, डिलीट नहीं होता, किसी को भी पैसे मत देना डेटा रिमूवल के नाम पे, क्योंकि नहीं होता। जो चीज़ें मैं बताता हूँ मेरे भाई, वो मैं गाइड करता हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ कि कैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाऊंगा। वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से समझाता हूँ। 25 से 30 मिनट का प्रोसेस होता है। वो सॉल्यूशन लेने के लिए आप मुझे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हो, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें सही सही बता पाऊँ और आपको समझा कर अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड कर पाऊँ। मैं लोगों को वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं, और ये काम मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूं। लोगों को सॉल्यूशन दे करके ग्रुप में ऐड करता हूं, व्हाट्सअप टेलीग्राम में ग्रुप में ऐड करता हूं, ताकि आप अपने ही जैसे लोगों से बात कर पाओ, उनसे भी पूछो कि वो कैसे निकले, कैसे फंसे, कैसे उनके साथ ही कैसी सारी चीज़ें हुई, क्या उनकी फ़ोटो वायरल हुई कि नहीं हुई सॉल्यूशन के बाद, सारी चीज़ें। दोस्तों, जिनका काम करता हूँ वो लोग फीडबैक देते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, और किसी भी लोन स्कैम में लोन लेने से पहले मेरे भाई उसके बारे में सर्च करिए, जानकारी लीजिए, पता करिए कि वो एप्लीकेशन लोन जिससे आप लोन ले रहे हो, वो एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो एनबीएफसी की लिस्ट में है कि नहीं। सारी चीज़ें पता करने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल पे एक बार सर्च कर लो, आप यूट्यूब पे अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देख लो, आप किसी अपने वित्तीय सलाहकार से बात कर लो भाई, तब लोन लो। वरना ऐसे अगर बिना जाने बिना समझे लोन लोगे ना, तो आप फंसोगे और आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और आपको बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, और आप परेशान हो जाओगे, हैरेसमेंट में, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो समझदार बनिए, लोन लेने से पहले उसके बारे में सर्च जरूर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर समझ आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी पता चले कि आईफोन पर ऐसी एप्लीकेशन आती रहती हैं और जो आपके डेटा का एक्सेस लेके आपको ब्लैकमेल करती हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना ध्यान रखिएगा।